हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी डाइस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम आज मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि 1 डाइस पर आधारित, 2 डाइस पर आधारित, 3 डाइस पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। और जो कि जैसे जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपको क्लियर ना हुए होंगे 1 डाइस पर आधारित, 2 डाइस पर आधारित, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके अच्छे से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स डाइस क्वेश्चंस। ओके, चलिए जैसा कि पहला प्रश्न है आपका 1 डाइस पर आधारित। तीन, 4 और 5, 3, 4, 5 और हमें बताना है इसमें 4 के विपरीत। 4 के विपरीत हमें बताना है कि 4 के विपरीत इसमें क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 1/2 या सॉरी 1 या 2, बी है आपका 2 या 6 एंड सी है आपका 1 या 6 एंड डी है आपका डेटा ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा डाइस कौन सा है, मानक, स्टैंडर्ड, मानक है या साधारण है। अब हम इसे कैसे पहचानते हैं कि ये मानक डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम जो दिए गए फलक होते हैं उनमें अगर हम देखें कि 4, 3, 7, 4, 3, 7 और आपको पता है कि 4, 3, 7 और जिन फलकों का योग, जिन फलकों के विपरीत, जिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है। क्या होता है? जिन विपरीत फलकों का योग 7 होता है वह आपका मानक स्टैंडर्ड डाइस होता है। और जिनका विपरीत 7 नहीं होता है, तो चूंकि यहां पर 4 और 3 एक साथ आ गए हैं तो ये एक दूसरे के अपोजिट तो हो नहीं सकते। अगर ये अपोजिट नहीं हो सकते तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकते। तो ये आपका हो गया ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस, ठीक। तो अब कैसे हम पता करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का, अब ऑर्डिनरी डाइस है तो सीधी सी बात है, या तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत होगा आपका 1, हो सकता है 2 या हो सकता है 6। क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसी तरीके से 5 का विपरीत, 5 का विपरीत भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसी तरीके से 4 का विपरीत भी आपका क्या हो सकता है, 4 का विपरीत 1 या 2 या 6 हो सकता है। ठीक, ये बातें मैंने आपको पहले ही वीडियो में और पहले या दूसरे वाले में समझा दी थी। तो अब इसमें हम देखेंगे अब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, इसलिए मैं ऑप्शन के साथ आज करा रहा हूं कि आपको ऑप्शन से भी क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑप्शन होगा। 1 या 2 होगा, 2 या 6 होगा, या 1 या 6 होगा, 1 या 2 होगा, 2 या 6 होगा, या डी होगा, क्या होगा। ऑप्शन से आपको इसमें बहुत ही, तो देखिए अगर 1 या 2 हो सकता था अगर 2 या 6 ना होता, पहला ऑप्शन हो सकता था अगर 2 या 6 ना होता, क्योंकि 2 व 6 भी हो सकता है इसका आंसर, अगर 1 या 2 ना होता। ठीक, इसके बाद 1 या 6 हो सकता था अगर 1 या 2 ना होता। 1 या 6 हो सकता था जब 2 या 6 ना होता। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? 1 या 2 हो सकता था आंसर आपका, लेकिन कब हो सकता था? जब 2 या 6 ना होता, 1 या 6 ना होता। बात समझ में आई? इसके बाद
2 या 6 हो सकता है आपका आंसर, हो सकता है, गलत नहीं है। अगर ये सारे ना हो, दूसरे दूसरे हो, तो 2 या 6 आपका आंसर हो सकता है। लेकिन कब? जब 1 या 2 ना हो, 1 या 6 ना हो, तब की स्थिति में आपका ये आंसर हो सकता था। 1 या 6, क्या ये आंसर हो जाएगा? 1 या 6 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 या 2, 2 या 6 पहले से, तो आपका आंकड़े इसमें अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये आंसर है सही, ये आंसर सब सही, लेकिन अगर तीनों में से कोई एक ही लिखा होता और इनकी जगह पे 1 लिखा होता, यहां पे केवल 6 लिखा होता, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता। 2/6, 2 या 6। अगर यहीं पे कंडीशन मान लीजिए, यहां पर लिखा है 6, यहां पे लिखा है 1/2, और यहां पे लिखा है मान लो 2 या 6, और बी लिखा है आपका 6, यहां पे लिखा है केवल 1 लिखा है, 6 लिखा है, या 2/2 या 6 लिखा है, तो इस स्थिति में आपका ये आंसर हो जाता, क्योंकि ना तो 1 है ना तो 6 है। इस स्थिति में आपका हो जाता 2 या 6। बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं बताना चाहता हूं, ठीक? चलिए, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। डॉट, स्टार एंड फोल टाइप, ओके। इसके बाद स्टार और हार्ट, ओके। ये है आपका स्टार, डॉट और फ्लावर समझ लीजिए, और ये है आपका कुछ इस तरह का, इस तरह का, ओके। ये स्टार, ये आपका हार्ट, हार्ट दिल, ओके। चलिए, तो हम इसमें बताना है, हार्ट के विपरीत बताना है हमें इसके। हार्ट के विपरीत बताना है, ठीक? तो कैसे बताएंगे? इसमें देखेंगे कितने फलक समान है, इसमें समान है, स्टार समान है, ठीक, स्टार बना दिया। इसके बाद इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जैसा कि आपको पता है हमें हार्ट के विपरीत बताना है, ओके। तो पहले वाले को अगर घुमाएंगे तो क्या आएगा? डॉट आएगा, ठीक ठीक। इसके बाद आएगा ये बहुत ही बड़ा हो गया, ये आ गया, ओके।
ये आ गया। इसके बाद अगर इसको हम घुमाएंगे क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा ये, इसके बाद आ जाएगा आपका हार्ट। तो पूंछा किसके विपरीत है, हार्ट के विपरीत पूंछा है, तो हार्ट के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लावर हो जाएगा। ओके, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। और इसके विपरीत ये हो जाएगा, हमें बताना किसके विपरीत है, इसके विपरीत, तो हार्ट के विपरीत आपका ये फूल हो गया। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अगर हम व्हाइट, रेड एंड ब्लू, ऑरेंज, रेड एंड येलो, तो हमें बताना किसके विपरीत है, नीले रंग का। हमें बताना है ब्लू का, ब्लू का विपरीत बताना है। तो हम देखें कौन कौन से इसमें आपका समान है, कॉमन है। तो इसमें रेड कॉमन है, ठीक, रेड कॉमन है। रेड के बाद हम इसको क्या कराएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो व्हाइट आ जाएगा आपका, व्हाइट के बाद ब्लू आ जाएगा, और इसको घुमाएंगे तो इसके बाद आ जाएगा आपका ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद आपका आ जाएगा येलो। तो हमें बताना किसके विपरीत था, हमें बताना था आपका ब्लू के विपरीत, और ब्लू के विपरीत आपका हो जाएगा येलो। ओके, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का।
हमें 5 बिंदु वाले के विपरीत बताना है। पांच बिंदु वाले के विपरीत कैसे बताएंगे बताइए। 5 बिंदु किसमें है 5, इसमें है 5 और इसमें है 5। कुछ कॉमन आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 1 3 5 4 2 3 1 6 1 6 1 6। अगर हमें और किसी के विपरीत बताना होता तो हम देखते हैं क्या, अगर हम देखें 5 4 2 नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें इसमें पहला और दूसरा और तीसरा, अगर हम देखें दूसरे और तीसरे में कौन कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे में, पहले तीसरे में 3 1 6 1। गलत हो गया क्या, 5 सॉरी यहाँ पे 5 है 5। तो अगर हम दूसरे व तीसरे को देखें, दूसरे व तीसरे को अगर हम देखें तो एक कॉमन है 5। 5 ऊपर नीचे लिखे, इसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दिया। 5 के बाद 4, 4 के बाद 2 और इसको घुमाएंगे 3, 3 के बाद 1। कौन सा नहीं मिला, 6। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6 आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत 6। पांच के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बी ए डी, डी ए ई, ई डी एफ। हमें बताना है डी के विपरीत। किसके विपरीत, डी के विपरीत। डी के विपरीत हमें बताना है। ओके, तो डी के विपरीत हम जब बताएंगे इसमें तो कैसे बताएंगे, कौन कौन से पद इसमें अगर हम पहले और दूसरे को ही ले लेते हैं, पहले व दूसरे को लेने पर, तो हम डी के विपरीत अगर बताते हैं ए डी इसमें नहीं बता पाएंगे। अगर हम दूसरे व तीसरे को लेते हैं डी ई तो भी नहीं बता पाएंगे। अगर हम पहले व तीसरे को लेते हैं ए डी, हाँ पहले व तीसरे को लेने पर, तो इसमें डी कॉमन है, डी कॉमन है तो डी को हम लिखते हैं। इसके बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो डी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा और फिर क्या होगा, डी के बाद ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो हमें बताना है न्यू टर्म। इसमें हमें देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से किसके विपरीत पूछा है, डी के विपरीत फलक पूछा है। तो हमें बताना पड़ेगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन पहला है आपका बी, बी है आपका सी, सी है आपका ई और डी है आपका एफ। तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि बी एफ का अपोजिट है। बी ऑप्शन हो बी अपोजिट हो नहीं सकता डी का क्योंकि एफ का अपोजिट है और जो फलक एक बार किसी का अपोजिट हो सकता है तो केवल एक ही फलक का अपोजिट होता है, ये नहीं हो सकता। सी देखते हैं, ई अपोजिट नहीं हो सकता है क्योंकि ए का अपोजिट है ई, और अगर ई नहीं हो सकता ठीक
सी भी नहीं हो सकता, एफ देखते हैं, एफ है आपका बी का अपोजिट, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी का अपोजिट आपका सी, क्योंकि यही टर्म बचा है। ठीक, तो डी का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी आपका डी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम येलो, ऑरेंज और वायलेट, ऑरेंज, वायलेट एंड ब्लू, पिंक, रेड एंड येलो। हमें बताना किसके विपरीत है? हमें येलो के विपरीत बताना है। इसमें येलो के विपरीत बताना है इसमें कि क्या होगा। ठीक, चलिए बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। रूल नंबर 3 के अनुसार ऑरेंज वायलेट, ऑरेंज वायलेट, जो बचा आपका वो आपका क्या हो गया? अपोजिट हो गया। और येलो का अपोजिट क्या हो गया? ब्लू हो गया। बात समझ में आई आपको? पहले व दूसरे से। ओके, समझ में आ गया होगा कैसे हो गया। रूल नंबर 3 कहता है आपका, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है आपका कि यदि एक फलक को 3 तरीके से घुमाया जाए, इफ अ डाइस रोटेट इन 3 वे, एंड फिर कहता है आपका कि 3 तरीके से घुमाया जाए एंड और उसमें 2 फलक समान हो, 2 फलक समान हो। ठीक, तो क्या होता है? 2 फलक अगर समान होते हैं तो आपस में काट दिए जाते हैं जो जो समान होते हैं। अब बचे हुए फलक वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे, जो फलक समान थे ऑरेंज वायलेट, तो वो काट दिए गए और ब्लू येलो बचा, और हमें चाहिए था येलो के विपरीत, तो येलो के विपरीत आपका ब्लू हो गया। सिंपल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा 4 डाइस पर आधारित। प्रश्न नंबर 7, 4 डाइस पर आधारित डी एम एस एस एम डब्ल्यू वाई यू डी
U W M। हमें चाहिए किसके विपरीत? y के विपरीत, y के विपरीत चाहिए। y के विपरीत चाहिए हमें, तो कैसे निकालेंगे y के विपरीत? UD कहीं पे है क्या सेम? नहीं है। तो UD सेम नहीं है, तो अगर हम पहले व दूसरा ले लेते हैं, पहला व तीसरा ले लेंगे, तो इसमें क्या समान है? D समान है। D समान है, इसके बाद हम रोटेट कराएंगे, D के बाद S आएगा, S के बाद M आएगा। ठीक, इसके बाद इस तरीके से इसको भी रोटेट कराएंगे, तो D के बाद U आएगा और U के बाद Y आएगा। तो Y के विपरीत क्या हो जाएगा? M। S के विपरीत क्या हो जाएगा? U। और D के विपरीत कुछ भी हो सकता है, कैन नॉट फाइंड। ओके, तो आपको मिल गया M के विपरीत या Y के विपरीत आपका M हो जाएगा। ओके, चलिए, तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था। और अब हम कल से जो बात करने वाले हैं वो रोटेशन की बात करने वाले हैं। अगर आपको रोटेशन आ गया तो आप डाइस के किंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाइस के किंग। रोटेशन से ही सब कुछ है, और ये तो अभी तक बेसिक बातें ही चल रही थी। इसके बाद जो बात आगे की कल से होगी वो होगी स्टैंडर्ड बातें। अभी तक बेसिक बातें चल रही थी, ठीक। तो हम कल से करेंगे रोटेशन, कैसे रोटेट कराते हैं किसी भी डाइस को। और रोटेशन में आपको डाइस के साथ खेलना आ जाएगा। रोटेशन सीखने के बाद आपको डाइस के साथ खेलना आ जाएगा। आप आंखों में क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर देंगे, ठीक। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रहेगा और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कुछ भी आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।